नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। केंद्र और किसानों के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होनी है। अब सभी की उम्मीदें इस बातचीत पर टिकी हैं। दोपहर 2 बजे केंद्र के मंत्री और किसानों के बीच ये बैठक होगी। आज की इस बैठक में किसी निर्णायक फैसले की उम्मीद है। बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और बातचीत में किसानों को एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने का भरोसा दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि एपीएमसी को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है और साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी साफ कर दिया है कि सरकार को एमएसपी को लिखित में देने में कोई भी आपत्ति नहीं है। एमएसपी के बारे में सरकार की नीयत साफ है। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद एमएसपी को स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन के अनुसार लागत पे 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया जाता है और लगातार उसका फ़ायदा देश भर के किसानों को मिल रहा है और हमने खरीद को भी बढ़ाया है। अगर आप यूपीए के 10 साल और मोदी जी के 6 साल को देखेंगे तो लगभग दुगनी खरीद की है। पहले गेहूं और धान की ही खरीद होती थी, अब आज की जो परिस्थिति है उसमें दलहन और तिलहन की भी खरीद की जा रही है, जिसका सीधा फायदा किसान भाइयों को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा है कि एमएसपी जारी था और आगे भी जारी रहेगा और इसलिए हम किसान बंधुओं को आश्वस्त करेंगे कि एमएसपी के बारे में कोई भी शंका करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। एमएसपी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। आपने देखा पिछले दिनों हम लोगों ने खरीफ की फसल पहले से अधिक खरीदी है। देश भर में अगर हम देखेंगे तो धान में 17% की वृद्धि है खरीद में और पंजाब अकेले में देखेंगे तो 25% की वृद्धि है। और रबी के एमएसपी को हम लोगों ने घोषित कर दिया है। जब फसल आएगी तो उसे खरीदा जाएगा, तो खरीद में कोई अंतर ही नहीं है, इसलिए किसी को शंका करने का सवाल नहीं होना चाहिए। तो क्या एमएसपी के मुद्दे पर सरकार किसानों को लिखित आश्वासन देने को तैयार है? मुझे लगता है अगर किसान यूनियन ये चाहेंगी तो हमें लिख के देने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एमएसपी जारी रहेगी ये सरकार का संकल्प है और इसलिए जब वो कहेंगे तो लिखित में देने में कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग ज़रूर इस बात को विचार करेंगे और दे देंगे। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि एपीएमसी को मजबूत करना प्राथमिकता और अगर किसान एमएसपी को लेकर लिखित में आश्वासन चाहते हैं तो उसमें भी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग जगहों से हमारे सभी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजीपुर बॉर्डर से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ है, सिंगू बॉर्डर से दीपक रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली नोएडा बॉर्डर से नीतीश कुमार हमारे साथ हैं और टीकरी बॉर्डर से आनंद तिवारी हमारे साथ है। सबसे पहले प्रियंका, आपके पास आते हुए अब तो लिखित आश्वासन की बात भी कर दी गई है सरकार की तरफ से। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि अगर चाहते हैं किसान तो हमें लिखित में देने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वहां अगर आप किसानों के बीच में मौजूद है, जरा उनसे पूछिए कि आज बनेगी बात फिर। जी बिल्कुल, सबसे पहले लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ कि गाजीपुर बॉर्डर पे आप देखिए कि हवन किया जा रहा है। जो नेता है राकेश टिकैत वो भी यहाँ हवन में बैठ गए हैं। तो जब हवन खत्म होगा तब इन राकेश टिकैत से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तब तक बाकी किसान जो यहाँ पर हैं उनसे बात करते हैं। आज जो मीटिंग होनी है तो अब तो कृषि मंत्री कह रहे हैं हम एमएसपी पर लिख के भी देने को तैयार है। अब लग रहा है कि सही डायरेक्शन में जा रही है, आज फैसला हो जाएगा? मुझे नहीं लग रहा है, लिखता मानेंगे नहीं ना। तो लिखते में क्या होता है, इसमें कुछ होगा कुछ नहीं ना। नहीं, आप लोग पहले यही तो मांग रहे थे ना कि वो लिखित में दे कि एमएसपी रहेगी। एमएसपी तो खत्म करे ना उसे, बिल्कुल। अच्छा, अब सारे कानून खत्म करे। हाँ, कानून खत्म करे। आपको आज जो मीटिंग हो रही है उससे उम्मीद लग रही है? कृषि मंत्री कह रहे हैं एमएसपी का और एपीएमसी को लेकर वो काम कर रहे हैं और वो किसानों को चाहिए। वो अगर लिखित में दे देंगे तो फिर ये मैटर खत्म हो जाएगा ना पूरा। आज कह रहे हैं कि हम एमएसपी के लिए अगर किसान चाहे तो लिख के दे देंगे। लिख के देते हैं। बाकी भी जो और भी जो मांगे हैं हमारी उनको भी तो देखें। जैसे ये खाली कोर्ट तक फैसला जाता है, एसडीएम कोर्ट तक जाना है तो इसको आगे कोर्ट तक जाना चाहिए ना। एसडीएम कोर्ट जो वो छोटा कोर्ट होता है। आज नहीं, बिल्कुल उम्मीद लग रही, बिल्कुल उम्मीद। आपको क्या लग रहा है आज कैसा रहेगा मीटिंग का? क्या लग रहा है, पॉजिटिव निकल जाएगा? कुछ निकलनी चाहिए, सरकार को सोचना चाह
जो मांग है किसानों को ना मानना है। तो जब एमएसपी लिख कर दे देंगे तो सबसे बड़ी मांग किसानों की जो 18 मांगों में है ये भी एक अहम मांग है। तो ये एक लग रहा है आपको कि सरकार थोड़ा नरम हो रही है, कदम बढ़ा रही है बीच के रास्ते के लिए? नहीं, बीच का कुछ नहीं है, रास्ता में शुद्ध बात है। तो और जो वापस लेना और आपको क्या लग रहा है? मैडम मुझे तो उम्मीद है हम इसी कर्म हमारे टिकैत साहब है, हम सब लोग ये पूजन कर रहे हैं कि सरकार की बुद्धि बदले। हम तो ये चाहते हैं कि ईश्वर उनकी बुद्धि सद्बुद्धि दे और हमारी मांग पूरी हो। एमएसपी न्यूनतम मूल्य अगर लागू होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तो एमएसपी और एपीएमसी को लेकर सरकार कह रही है क्या है कि सीधा मुकदमा छोड़ दे, सीधा भाई सजा सुना दी कि पहले मुकदमा चलता अदालत में, केस सजा चलती है। पहले मुकदमा चलाया नहीं, सीधी सजा ठोक दी किसान पे। ठीक है, आपको क्या लग रहा था? आप कब से यहाँ पर हैं और क्या लग रहा है आज मीटिंग से कुछ निकलेगा, हल हो जाएगा आज मामला सॉल्व? जिस देश में राजा जुटा उस देश का तो बेटा ही रखो ना। तो आज से भी उम्मीद नहीं है तो यहाँ कब तक बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे 26 जनवरी तो आज आपको लग रहा है कृषि मंत्री कह रहे हैं एमएसपी पे लिखित तौर पे देने को तैयार हैं, एपीएमसी पर बात करने को तैयार है, तो कुछ मैंने ये एमएसपी जो लिखित दे, लेकिन साथ साथ जो 3 कानून बनाए हैं, काले 3 कानून, इसको भी वापस करें और किसानों के हित में कानून बनाए जिससे कि किसान संतुष्ट रहे। ये काले कानून को एकदम खत्म कर दे। जी, तो मैं आपको फिर से एक बार हवन की तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये हवन इसीलिए किया जा रहा है कि हवन से इनकी बात पहले परमात्मा तक और सरकार तक, दोनों तक पहुँचे ताकि किसानों के हित में फैसला हो। तो आज की जो मीटिंग है उसको काफ़ी अहम माना जा रहा है। अब आप देखेंगे कि एक और नेता यहाँ पर किसानों के आ गए हैं और यहाँ पर लगातार अब जो एक्शन है वो बढ़ता जा रहा है। किसान जो है यहाँ पर जमे हुए हैं और कुछ जो है वो कह रहे हैं कि आज की मीटिंग से भरोसा है एमएसपी को लिखित तौर पर देना एक अच्छा डिसीजन है। और आप देखेंगे कि अब जो हवन है उसी में तमाम किसान जो है वो जुटने लगे हैं। जी बिल्कुल, यानी किसानों की चिंता भी है कि अगर लिखित में कुछ दिया जाता